हे महाराज जी, मुझे आपके साकार दर्शन नहीं हुए या आपके भौतिक लीला अवसान करने के बाद मैं आपसे जुड़ा तो मुझे लगा कि मैं निर्गुण भक्ति कर रहा हूँ। पर आज एक प्रसंग संज्ञान में आया तो आपकी कृपा देखकर इतना हर्ष हुआ नाथ कि मैं भी सगुण लीला का हिस्सा हूँ, मैं भी सगुण भक्ति कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और आपने मुझे सगुण लीला से जोड़ लिया। क्या लीला है मेरे लीलाधर की। प्रभु, जब कृष्ण भगवान ने गोपियों के पास उद्धव जी को भेजा तो गोपियों ने उद्धव जी की निर्गुण भक्ति को कड़वी ककड़ी कहकर ठुकरा दिया और कृष्ण भगवान की सगुण भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना। अब बात यह है कि कृष्ण भगवान कौन सा गोपियों के साथ हर वक्त रहते थे। करती तो गोपियां भी एक तरह से निर्गुण भक्ति ही थी, किंतु वह हर वक्त प्रभु कृष्ण की बातों में यादों में ऐसी तल्लीन या खोई हुई रहती कि प्रभु उनके पास ही रहते या उन्हें नजर आते। ऐसे में निर्गुण भक्ति करके भी उनकी भक्ति सगुण हो जाती। कृष्ण भगवान सदैव कहीं पर होते हुए भी गोपियों के ही साथ रहते। वैसे ही जब आप मेरे सामने प्रकट हुए, आपको मैं जानने लगा और धीरे धीरे मैं आपकी लीलाओं का श्रवण करने लगा, जानने लगा। तो सोचा कि इतने चमत्कारी संत मुझे भी मिले होते तो मेरा जीवन कुछ और होता, मेरा जीवन भी वैभवपूर्ण होता। पर मूढ़मती हमेशा छोटा ही सोचता है। उस समय क्या पता था कि नाथ संत नहीं स्वयं ईश्वर हैं, मुझे अपनी गोद में उठाने आए हैं, मुझे तारने आए हैं। तो उस समय जो ये सोच कि आप मुझे मिले होते तो आपने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया और मुझ अज्ञानी से रोज का एक भाव लिखवाना प्रारंभ किया, रब्बू दादा को माध्यम बनाकर। और इस भाव को लिखने में जो मैं आपको याद करता हूँ, बस यही मेरी गोपियों वाली सगुण भक्ति बन गई और आप मेरे कृष्ण बन गए। क्यों ना इतराऊं अपने भाग्य पर, घर बैठे मुझे भगवान मिल गए। चिंतन हुआ गोपियों सा तो निर्गुण भी मेरे लिए सगुण बन गए। कहता था राम राम, मुझे कृष्ण मिल गए। जीना हुआ जब ये भेद राम कृष्ण सगुण निर्गुण का तो मन के अंधियार भी मिट गए। हूँ मैं उन्हीं का, जन्मों से उन्हीं का, इस बात के सब संशय भी मिट गए। जय नीम करोली महाराज।